मुझे सिस्टर मार्था से मिलना है। आपको सिस्टर मार्था से मिलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता। फादर प्लीज 2 मिनट के लिए उनसे मिलना है प्लीज। यू आर ट्रेसपासिंग। प्लीज गो। हमारी परेशानी और मत बढ़ाइए। सिस्टर प्लीज हेल्प मी सिस्टर। ओम आनंदम। आनंद ध्यान सीरीज के चौथे दिन में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। महत्वपूर्ण विषय मनोकामना मेडिटेशन। इच्छा पूर्ति हेतु कार्यक्रम। इस विषय का संबंध मन की इच्छाओं से जुड़ा हुआ है। इस विषय को हल करने से पहले आप सभी का सहयोग जरूरी है। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, तो जल्द से यह विषय भी हल होगा और हम इसी से संबंधित ध्यान में प्रवेश कर सकेंगे। तो जो भी साथी मित्र है, थोड़ा जल्दी से अगर इसमें सहयोग देंगे तो हम आगे जल्दी से बढ़ सकेंगे। मानव के जीवन में कर्म कितना जरूरी है, कर्म आवश्यक है या नहीं, इस पर प्रकाश डालें जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। लाइव चैट पर आप लिख सकते हैं, मानव के जीवन में कार्य का महत्व और कार्य कितना जरूरी है, और कार्य की आवश्यकता जीवन में है। कुछ मित्रों ने चरण स्पर्श लिखा है और आनंदम लिखा है। सभी का आभार।
सानवी जिंदल जी लिखते हैं, कर्म ही पूजा और कर्म इज एवरीथिंग। जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो बस लिखते जाएं। जो साथी मित्र नए जुड़ रहे हैं उनके लिए जीवन में कर्म की महत्वता, जीवन में कर्म कितना आवश्यक है, कितना जरूरी है, इस पर प्रकाश डालना है। सानवी जिंदल का तो आया है जवाब, और जो साथी मित्र जुड़े हुए हैं वो लिख सकते हैं। 2-3 चीजें बस पूछी जाएंगी, फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी साथी मित्र अब जुड़ रहे हैं वो दूसरा प्रश्न भी अब सुन लें कि कर्म कितने मित्र चाहते हैं करना, कार्य कितने मित्र चाहते हैं करना, वो भी साथ में जवाब दें। कि करना कितने चाहते हैं कर्म को। ओमानंदम तो लिख रहे हैं अभी। सानवी जिंदल जी लिखते हैं, कर्म से ही आप संसार में रुतबा पाते हैं। बहुत अच्छे। रेणु तायल जी लिखते हैं, ओमानंदम स्वामी जी। प्रश्न 2 है, कर्म का महत्व जीवन में और करना कितना चाहते हैं कर्म। भीतर जाके जाएं अपने भीतर कि हम कर्म वास्तव में करना कौन कौन चाहता है, कर्म को, कार्य को। ईमानदारी से उत्तर देना है। अनीता मेहरा जी लिखते हैं, बहुत जरूरी है कर्म, और करना कितने चाहते हैं जीवन में कर्म। जरूरी तो है, लेकिन करना कितना चाहते हैं। सानवी जिंदल जी लिखते हैं, बिना कर्म के जीवन बेकार है, इसलिए करना तो करना है ही चाहिए। बहुत सुंदर। अनीता जी भी लिखते हैं, चाहते हैं हम कर्म करना। रेणु तायल जी भी लिखते हैं, कर्म ही जीवन है। ठीक है, आप सबके कोई ना कोई जवाब आ ही रहे हैं कर्म के साथ जुड़े हुए। कि कर्म आवश्यक भी है जीवन में और हम करना भी चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं हम कर्म। ठीक है, थोड़ा सा अब ध्यान देंगे जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं। कर्म आवश्यक है, कर्म जरूरी है, कर्म करना ही पूजा है। और अब मैं कहूं कि हम क्यों कर्म करना चाहते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है। जल्दी से लिखें।
सीधी बात पर अब हम आ जाएं। ठीक है, मुझे लगता है जो भी साथी मित्र हो सकता है तैयारी कर रहे हो लिखने की, लेकिन समय नहीं है, फिर जल्दी से हमें इस विषय को हल भी करना है, तो थोड़ा बस अब ध्यान देंगे, गौर करेंगे थोड़ा सा। हमें कर्म क्यों करना पड़ता है? क्योंकि भीतर कोई ना कोई इच्छा है, कोई ना कोई कामना है। और अब मैं आपको कहूं कि आप जो चाहें, जो भी आपके भीतर चाहत है, जिस रूप की भी चाहत है, जैसी भी चाहत है, कोई ऐसी जादू की छड़ी हाथ लग गई, या ऐसा कुछ वरदान मिल गया, या ऐसा कुछ आपके जीवन में घटित हो गया कि जो चाहें आपके पास आ जाए, जो आप चाहते हैं, या जो इच्छा आप करें वो आपके पास पहुंच जाए, जो आप चाहते हैं, तो फिर कार्य करना चाहेंगे, कर्म करना चाहेंगे? इस पे थोड़ा सा गौर करना है कि अगर आपको कोई ऐसा वरदान मिल जाए, ऐसी कोई जादू की छड़ी आपके हाथ लग जाए, जो चाहे वह आपको प्राप्त हो जाए, तो फिर कर्म कौन करना चाहेगा? मैं तो करना नहीं चाहूंगा। अगर मेरी पूछो तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो मैं नहीं करना चाहूंगा। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे जो भी साथी मित्र जुड़े हुए हैं, कि हमारे भीतर इच्छा है, उस इच्छा के कारण हम कर्म में लगते हैं, उस इच्छा के पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते हैं। एक कर्म होता है आवश्यकता की जननी, जिसे हम कहते हैं। आवश्यकता की जननी का मतलब है कि जो हमें शरीर मिला है, इस शरीर के अंदर भूख प्यास अगर लगती है तो उसको मिटाने के लिए हम कर्म करते हैं, वह आवश्यकता की पूर्ति हेतु है। लेकिन इससे तो आप बहुत जल्दी से अपनी सारी चीजें कर लेते हैं जो शरीर की आवश्यकता है, जो पूर्ति है। लेकिन एक ऐसी और इच्छाएं होती हैं जो मनस से जुड़ी हुई होती हैं। उन मनस इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ कार्य में संलग्न होते हैं। इसलिए इच्छाओं के कारण हम बहुत कार्य करते हैं जीवन में। और कई बार जैसा चाहते हैं वैसा नहीं होता है। जैसी इच्छा कामना भावना थी वह वैसी नहीं होती है। अगर हम इस इच्छाओं को अगर देखें, थोड़ा सा अपनी इच्छाओं को देखें, जैसे पहले तल पर शरीर से संबंधित इच्छा है। हर कोई शरीर को स्वस्थ करना चाहता है, सबकी कामना भावना यही है। लेकिन जरूरी नहीं है कि शरीर स्वस्थ रहे। इच्छा कामना तो यही है, भावना तो यही है, लेकिन नहीं रह पाता शरीर स्वस्थ। तो इच्छा और कामना तो है लेकिन हो नहीं पाती। तो ऐसे ही बहुत सारी हमारी इच्छाएं होती हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है, तो हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जैसा हम चाहें जब वैसा ना हो। अब ऐसे में कर्म भी आपने किया है, सब कुछ किया है, लेकिन उसके बावजूद इच्छा पूर्ण नहीं होती। तो साथियों मित्रों, ये मनोकामना मेडिटेशन ख्याल भी मेरे मन में कैसे आया? मैं नेपाल गया हुआ था और वहां हम कहीं पहाड़ी पे गए हुए थे, तो उस पहाड़ी की चोटी पर एक मनोकामना टेम्पल था। अब मैंने पूछा कि भाई यहाँ लोग इतने आते हैं, इतनी हाइट पे आते हैं यहाँ पे, तो कहते हैं कि जो भी इच्छा यानी कि यहाँ मांगता है उसकी पूर्ण हो जाती है। लोग ऐसा टेम्पल है, कमाल है। तो हम गए उस मंदिर में, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं आपके इर्द गिर्द कि वहां जाएंगे तो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। यानी कि अगर देखा जाए स्पिरिचुअल या धर्म स्थलियों की जगहों पर भी हम इसलिए जाते हैं कि जो हमारे भीतर मांग होती है, डिमांड होती है, वो पूर्ण हो जाए।
तो तब मेरे ख्याल में आया कि मनोकामना मेडिटेशन तो बहुत जरूरी और बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मैंने उस ढंग की मनोकामना और उस ढंग की इच्छाओं से संबंधित यह कार्यक्रम नहीं है। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है। अब इच्छा के विज्ञान को समझना है, इच्छा के रहस्य को समझना है, यानी कि जो भीतर हमारे वासना उठती है उसको जानना है। अगर उसको जान लिया जाए तो जो भी वासना, जो भी इच्छा, जो भी कामना जिस रूप में भी है, पूर्ण होना हो, वो तो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन आप कामना से संबंधित जो भी आपकी धारणा है या जो भी मनस के अंदर जो भीतर उठता रहता है, उससे आप सेटिस्फाई और संतुष्ट हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे। ये जरूरी है, ये आवश्यक है। इसलिए इच्छाएं कहते हैं कि कभी किसी की पूर्ण नहीं होती, लेकिन इच्छा के विज्ञान को अगर आप जान लेंगे तो मुझे लगता है कि सब पूर्ण हो जाएगा। वो महत्वपूर्ण है। इच्छा को ना छोड़ना है, ना इच्छा को भगाना है, ना इच्छा को समाप्त करना है, ना इच्छा से परहेज रखना है, ना इच्छा का त्याग करना है, लेकिन उस इच्छा के विज्ञान को जानना है। बस आज मेरी कोशिश यही रहेगी कि हम उसे जान लें और उसके बाद रिलैक्स हो जाएं। बस ये जरूरी है। इसलिए साथियों, मित्रों, अगर देखा जाए वेदों में, उपनिषदों में, मैं उसी से आरंभ कर रहा हूं, महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि जब परमात्मा अपने आप में आनंद में था, जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं का मतलब है जब ये सृष्टि, कायनात, पूरा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं था, स्थूल काया नहीं थी, तब कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा हुई, यानी कि परमात्मा के भीतर भी इच्छा जागृत हुई। इसको ऐसे समझ लें। अब आप इसको समझ जाएं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, यानी कि आनंद में रहते रहते भी परमात्मा बोर हो गया। अब इसको ऐसे समझ लें, यानी कि उस आनंद से ही बोर हो गया, तो उसने अपने आप को, यानी कि उसकी इच्छा हुई और अपने आप को बहुयामी रूप से प्रस्तुत किया, मल्टी डायमेंशन पर्सनैलिटी के रूप में अभिव्यक्त किया। और वो मल्टी डायमेंशन जो अभिव्यक्ति है वो ये पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है। और जैसे पूरा ब्रह्मांड जन्मता है, तो जब वहां से जब इच्छा, उनके भीतर भी ये इच्छा जागृत हुई कि आनंद में रहते रहते जब परमात्मा की इच्छा जागृत हुई और तब ये अभिव्यक्ति हुई, तो इसका मतलब सूक्ष्म रूप से वह इच्छा, कामना, वासना हमारे चित्त के साथ बैठी हुई है। अगर हम उन शास्त्रों के उन शब्दों पर जाए, तो अगर देखा जाए गौर से कि वो शास्त्र भी, शब्द भी किसी न किसी ऋषि के द्वारा प्रकट हुए जब उन्होंने अनुभव किया, या जैसे इस विज्ञान को, इस रहस्य को जब मैंने जाना कि इच्छा जो पैदा हो रही है वो मेरी देन नहीं है, मैं बनाने वाला नहीं हूं। जैसे शरीर मेरा है, इस शरीर में जो 5 तत्व हैं ये मेरे द्वारा निर्मित नहीं है, ये हैं, ये एक नियम है, धर्म है, ये एक प्राकृतिक नियम है। ऐसे ही प्राकृतिक नियम के तहत इच्छा भी उसी का एक हिस्सा है, उसी धर्म का एक हिस्सा, उसी नियम का एक हिस्सा है, ऐसे समझ लें। ऐसे ही विज्ञान का एक हिस्सा है। हमारे भीतर जो भी इच्छा जागृत हो रही है, वो इच्छा हमारी नहीं है, वो है, इसलिए तो इच्छा है। अगर इच्छा ही अगर ना होती और ऐसा ही कुछ ना होता तो फिर होती ही क्यों? इसको थोड़ा बस समझने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए जो है, जैसा है, उसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्वीकार करना पड़ेगा,
अगर इच्छा लेके अगर हम जन्मे हैं, जैसी भी इच्छा लेके जन्मे हैं, वो हमारी नहीं है, वो है, तो बस उसको स्वीकार करना है जैसी भी है। कैसी है वो आपको देखना है कि मेरे भीतर क्या इच्छा है, बस वो आपको पता है, इसको आप अच्छे से जानते हैं। भले ही वो दमित हो जाए, वो दब जाए, पूर्ण ना हो, परिस्थितिवश कारणवश बहुत सारी ऐसी व्यवस्था होती है जिसके कारण हमारी बहुत सारी इच्छाएं रह जाती हैं, पूर्ण नहीं हो पाती हैं। वो एक अलग विषय है कि नहीं हो पाती, लेकिन इतना जरूर है कि है, वो आपके हाथ की चीज नहीं है। इसलिए अगर इच्छा आपके भीतर अगर है तो वो उसी रहस्यमय लोक से जन्मी है, जिस रहस्यमय लोक से ये शरीर जन्मा है, जिस रहस्यमय लोक से ब्रह्मांड का एक एक कण है, ये पूरा मास है, ये नक्षत्र चांद तारे हैं। इसलिए ऐसे ही रहस्य में हमारी कुछ इच्छाएं हैं जो हम लेके जन्मते हैं। बस हम इतना कर सकते हैं कि जैसी भी इच्छा उसको पहले स्वीकार करना है, जैसी भी आपकी इच्छा है, जो भी कामना है उसका सम्मान करना है और स्वीकार करना है। बात थी कि उसी इच्छा के कारण हम कर्म में संलग्न होते हैं, इसलिए कर्म ही पूजा है। इस तरह की बहुत सारी थ्योरी दी गई है। और मैंने क्या कहा कि अगर आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाए तो फिर कर्म कहां जाएगा, फिर कर्म की तो जरूरत ही नहीं है, कर्म तो छूट गया, सब इच्छाएं पूर्ण हो गई। तो इसलिए इच्छाओं के पूर्ण में आपकी भागदौड़ की भी समाप्ति होती है। लेकिन फिर एक बात और आती है कि इच्छाएं तो कभी पूर्ण होती ही नहीं। तो इच्छाएं अगर कभी पूर्ण नहीं होती है तो लेकिन इतना जरूर है कि जिसने इच्छा को जान लिया, जिसने उस विज्ञान को जान लिया, वो पूर्णता का शिखर होता है। इसलिए आप एक बार ख्याल करें, थोड़ा गौर करें। भगवान बुद्ध उपलब्ध हो गए, लेकिन उपलब्धि से पहले इच्छा जागृत हुई कि मुझे जानना हो सत्य को, मुझे जानना है जो अजर और अमर है, मुझे जानना हो समर तत्व को, मुझे खोजना है जो वह निर्वाण मोक्ष की जो धारणाएं जो कभी उन्होंने स्कूल में गुरुकुल में पढ़ी होगी। ऐसा थोड़ी ना कि मन पढ़ थे, स्वाध्याय किया होगा, मनन किया होगा, वेद उपनिषद गीता सब पढ़ा होगा, तब जाके उसके भीतर जागृत हुआ कि मुझे तो जानना है कि वास्तव में ये है क्या। उसकी बहुत सारी धारणाएं, बहुत सारी पगडंडियां, बहुत सारे मार्ग उन्होंने पढ़े होंगे, तब उनके भीतर इच्छा जागृत हुई थी। इच्छा लेके जन्मे थे, भले ही वह स्पिरिचुअल इच्छा थी, आध्यात्मिक इच्छा थी, कामना थी, मनोकामना थी, जिस रूप में भी थी, निकले, सत्य को उपलब्ध हो गए। जब जैसे उपलब्ध हुए तो क्या फिर कामनाएं, इच्छाएं बंद हो गई? क्या कर्म करना बंद हो गया? अब इस थोड़े विज्ञान को समझ लें। कार्य हुआ लेकिन कर्म हुआ, कामना थी लेकिन कामना के कारण दुख विदा हो गया। फर्क बस इतना आया। इच्छा तो रही, संग बढ़े, संग में लोग बढ़े और उपासक बढ़े और उपासकों तक बात पहुंचे ध्यान की, विपස්සना की, या फिर और बहुत सारे सूत्र थे जो दुख से विदाई दे सके, सम्यक की जो अष्टांग मार्ग था बुद्ध का। क्या वो इच्छा कामना नहीं थी कि लोगों तक वो पहुंचे? वह सब उनके भीतर थी, कामना इच्छा, लेकिन पहुंचे बस इतना था कि पहुंचे बस। लेकिन नहीं पहुंच पाए, क्या होगा, कैसे क्या होगा, नहीं, इस कारण दुखी नहीं थे। लेकिन भीतर इच्छा जरूर थी कि प्रत्येक व्यक्ति उस सत्य को जाने, उस आनंद को उपलब्ध हो। आप इसको थोड़ा गौर से देखें, थोड़ा ध्यान दें कि अगर किसी के भीतर अगर भौतिकवाद से जुड़ी हुई, मैटेरियलिस्ट दुनिया से जुड़ी हुई अगर कामना जागृत होती है, अगर वह इच्छा है कि मुझे एक बहुत प्यारी गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छी कार चाहिए, मुझे बहुत अच्छा कोई ना कोई घर चाहिए, मुझे अपने जीवन में परिवार के लिए ऐसा कुछ करना है, या मेरे पास जॉब बहुत अच्छी हो, या मुझे व्यापार को फैलाना है,
या मुझे गायक बनना है, या मुझे नृत्यकार बनना है, या मुझे संगीतकार बनना है, या मुझे मूर्तिकार बनना है, या मुझे चित्रकार बनना है, ये सब चीजें आपके भीतर आपकी गुणधर्म, आपकी प्रकृति है जो आप लेके जन्मे हैं। उसको जानना है, बस उसको पहचानना है कि मेरे भीतर क्या है। हो सकता है कि किसी के कारण मान लो कुछ है भीतर लेकिन नहीं बन पाया, वह है अच्छा कलाकार, गायक नहीं बन पाया या चित्रकार नहीं बन पाया, था सब कुछ था भीतर लेकिन नहीं बन पाया, वो बात एक अलग है। लेकिन इच्छा थी, वो इच्छा आप प्रकृति के साथ लेके जन्मे हैं। अब बहुत से कहते कि अनंत अनंत जन्मों की इच्छाएं भीतर रहती हैं, है तो है, वो विज्ञान है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। इसलिए मैं बार बार इशारा करता हूं कि अगर किसी के भीतर किसी तरह की भी कामना को अगर वह लेके जन्मा है तो उस कामना का सम्मान करना है, इस विज्ञान को जानना, इस रहस्य को जानना है। और अब धीरे धीरे थोड़ा सा गौर करेंगे और आगे हम बढ़ते जाएंगे कि जैसे शरीर से जुड़ी हुई इच्छा, स्वास्थ्य से संबंधित कामना हमारी रहती है, मन से जुड़ी हुई इच्छा और कामना हमारी रहती है, ऐसी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इच्छा और कामना हमारी रहती है, ऐसी भौतिकवाद से जुड़ी हुई मेटलिस्ट दुनिया से कामनाएं और इच्छाएं जुड़ी हुई बहुत रहती हैं। तो इन्हीं सभी इच्छाओं का हम जोड़ हैं। प्रत्येक के भीतर कोई न कोई कामना विद्यमान है। भले ही लोगों के प्रति हम चाहें कि लोग हमें देख सकें, लोगों में हमारी उपस्थिति दर्ज हो, मान सम्मान के लिए करना चाहते हो, लोगों को दिखाने के लिए करना चाहते हो, यानी कि कुछ भी अगर भीतर है, किसी कारण भी अगर वह कामना जागृत हो रही है, भले ही हम उस रूप में अभिव्यक्ति करना चाहते हो, घर परिवार वालों को दिखाना चाहते हो, अड़ोस पड़ोस वालों को दिखाना चाहते हो, या गांव गुहांड या शहर जहां पर रहते हो वहां उसको दिखाना चाहते हो सकता है कि बड़ा विजन, कोई संकल्प आपके भीतर हो कि मुझे तो पूरे भारतवर्ष में अपने आप को अभिव्यक्त करना इस रूप में। हो सकता है कि किसी की कामना इतनी बड़ी हो, इच्छा इतनी बड़ी हो कि मुझे अपने आप को इस पूरे वर्ल्ड में प्रस्तुत करना है, इस पूरी पृथ्वी पर अपने आप को मुझे दिखाना है और मुझे लोग जाने, मुझे पहचाने। ये भावना, कामना दो रूपों में बटी रहती है, एक विज्ञान के जगत से संबंध रखती है, एक अध्यात्म के जगत से संबंध रखती है। इसलिए मैं धीरे धीरे जल्दी से समेट देता हूं, क्योंकि बहुत सारी बातचीत अगर हम करेंगे तो इन्हीं दो शब्दों में सारी चीजें आ जाती हैं। इसलिए आपके भीतर मुझे पता है कि हो सकता है कि कोई भी कामना हो सकती है। अगर मेरे भीतर कामना थी कि ये परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, ये है भी कि नहीं है, ये सब लफड़ा क्या है, ये सब मामला क्या है, अगर ऐसा मेरे भीतर था तो मैंने उसे जानने की कोशिश की। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा गौर करना, थोड़ा ध्यान देना। बाहर की परिधि पर जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं का परिवर्तन दिन प्रतिदिन समय के अनुसार बदलता रहता है। देखो, 10 साल पहले की इच्छा और अब की इच्छा में भी फर्क आ गया होगा, और 50 साल पहले किसी की मनस के भीतर, इंसान के भीतर कोई इच्छा थी तो उसमें फर्क था, और 100 साल पहले इच्छा में कुछ और फर्क था, 500 साल पहले कुछ और फर्क था, 1000 साल पहले इच्छाओं में कुछ और फर्क था। यानी कि मनस का परिवर्तन, इच्छा के साथ उसका परिवर्तन चलता रहता है। यानी कि आप ऐसे समझ लें कि भगवान बुद्ध कहते थे कि सूक्ष्म विचारों का यथार्थ रूप होता है। इसलिए हमारे सूक्ष्म विचार अगर किसी रूप में भी अगर उठते हैं तो उनका वास्तविक और उनका यथार्थ रूप कहीं ना कहीं उसका निर्माण हो रहा होता है। इसलिए
भौतिक वस्तुओं को भी हम अपने विचार से घड़ते हैं, ऐसे समझ लें। सूक्ष्म से ही वह निर्माण और उसका निर्माण होता है। अगर गौर करें कि बाहर की परिधि पर जो इच्छाओं का संबंध है उसमें तो बहुत परिवर्तन होता रहता है समय के अनुसार, लेकिन गौर करना थोड़ा, आध्यात्मिक जो मांग और डिमांड है वह आज भी वही प्रश्न उठ रहे हैं जो कभी 100 साल पहले उठे, 500 साल पहले उठे, या 1000 साल पहले उठे, या 5000 साल पहले उठे। इसलिए कभी गीता में भी यही शब्द थे, बुद्ध के भी यही थे, भगवान महावीर के भी थे, गुरु नानक साहब के भी यही थे। यानी कि भीतर वही प्रश्न कुछ उठते हैं कि मैं क्यों और किस लिए हूं। मांग उठती है कि मैं क्यों और किस लिए हूं इस धरा पर। मेरे भीतर ऐसा जीवंत क्या है जो मैं चल फिर रहा हूं, मुझे उसे जानना है। यही जानना भगवान कृष्ण ने जाना, यही फिर बुद्ध जान रहे हैं। यानी कि इसी तरह के इर्द गिर्द के प्रश्न, वो उस समय भी वही प्रश्न थे और आज भी वही प्रश्न है। यानी कि उन्हीं प्रश्नों से संबंधित उस समय इच्छा थी और आज भी वही इच्छा है। और देखो कमाल की बात है, आगे भी यही रहेगा। ये तो फिर भी परिवर्तित नहीं होगा, ये भी परिवर्तन नहीं होगा, ये तो यही है, सब चीजें लगभग वही है, सब आज भी वही है। लेकिन अंतस की इच्छाओं का जो संबंध जो केंद्र से जुड़ा है, वो प्रश्न उस तरह के आज भी वही है। लेकिन बाहर की परिधि पर जो कामनाएं, समय दर समय जो परिवर्तन जो चल रहा है विज्ञान के जगत में, वह इच्छाएं उस तरीके से परिवर्तित होती रहती हैं। उन इच्छाओं के परिवर्तन में हमारा जीवन चलता रहता है। इसलिए थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा ध्यान देना है। एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा मैं इशारा करूं कि कर्म हमें क्यों करना पड़ता है। और मैंने कहा कि इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए सब, तो फिर कर्म की आवश्यकता पड़ेगी। जहां तक ईमानदारी से अगर आप सोचेंगे, भीतर जाएंगे, गौर करेंगे, तो आप कहेंगे कि फिर तो क्या जरूरत है, जब सब कुछ हो ही रहा है अपने आप से, तो फिर कर्म की तो मुझे नहीं लगता कि आवश्यकता पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि कार्य की जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही सिकंदर जब विश्व फतेह पे निकला, इस कहानी से थोड़ा सा सरल हो जाएगा यह विषय। जब विश्व फतेह पे सिकंदर निकला तो किसी ने कहा कि एक बहुत बड़े संत हैं, उनसे आप आशीर्वाद ले लें। बोले कि ऐसे भी कोई संत हैं जिससे विश्व फतेह पे निकले और विश्व फतेह मिल जाएगी? बोले कि हाँ जी। बोले कि कौन है? बोले कि डायगनीज हैं। अब वो नदी किनारे लेटे हुए थे संत, नंग धड़ंग अवस्था में। सिकंदर जाते हैं आशीर्वाद के लिए और कहते हैं कि मुझे आशीर्वाद दें, मैं विश्व फतेह पे निकल रहा हूं। अब डायगनीज बोलते हैं कि ठीक है, आशीर्वाद तो मैं दे दूंगा, लेकिन आशीर्वाद देने से पहले एक बात पूछ लूं? बोले कि हाँ पूछो। बोले कि विश्व फतेह के बाद क्या करोगे? अब सिकंदर से ऐसा कोई प्रश्न कभी किसी ने किया ही नहीं, लेकिन फिर जब प्रश्न आया तो उसने थोड़ा सोच विचार किया और सोच विचार करके बोला कि, विचार करते करते बोला कि फिर मैं आराम करूंगा। डायगनीज कहता है कि आराम तो मैं भी कर रहा हूं। बोला बहुत नदी काफी जगह पड़ी, आ जाओ, लेट जाओ, कर लो आराम। आप इतना चक्कर काट के फिर आराम करेंगे? लेकिन सिकंदर की बात समझ नहीं आई। थोड़ा गौर करना, थोड़ा झांकना भीतर। बात है कि इच्छाओं के पूर्ण करने में विश्व फतेह भी की जाती है और बहुत कुछ किया जाता है। अल्टीमेट घूम फिर के लास्ट में भीतर क्या है प्रकृति, क्या है डिमांड, क्या है मांग? कि मैं आराम करूंगा। और मैं कहता हूं कि कर्म करते करते, इच्छाओं के पूर्ण करते करते
कब जीवन समाप्त हो जाता है पता नहीं चलता। जीवन में कब आराम करना था पता नहीं चलता। और सिकंदर के साथ यही हुआ, 32 साल की उम्र में गुजर गई। और उस समय जब वो बीमार थे, उस हालात में उन्होंने खूब प्रयास किया, खूब कोशिश की कि मुझे स्वस्थ कर दिया जाए। और एक बार बस मुझे जो है, एक इच्छा थी कि मां से मिलना है, दूसरी इच्छा थी कि मुझे डायग्नोसिस से मिलना है। ना मां से मिलने की इच्छा पूर्ण हो पाई, ना डायग्नोसिस से मिलने की इच्छा पूर्ण हो पाई। और बस लास्ट में अंतिम में यही कहा कि जब लग रहा है कि अब बचना ही संभव नहीं है, तो बोला कि खाली हाथ आया था सिकंदर और खाली हाथ ही वापस जा रहा है, इसलिए ताबुक से हाथों को बाहर निकाल देना कि दुनिया देख ले। साथियों मित्रों, थोड़ा गौर करना हम इसको, कि आप खाली हाथ आते हैं, लेकिन आप अगर चाहें, मैं ये नहीं कहूंगा खाली हाथ जाएंगे, आप उस आनंद के साथ विदा हो सकते हैं। इतना मुझे पता है। लेकिन वह आनंद से विदा कैसे होंगे, उसका सूत्र है रहस्यमय। इसलिए जो कामनाओं का जो रहस्य में जो संबंध जुड़ा है कि वो कहां से जन्मती, कहां से पैदा होती है, इस विषय पर बहुत से ऐसी पुस्तकें हैं जो आपने पढ़ी होंगी। आजकल तो बहुत नई नई पुस्तकें आती रहती हैं। आकर्षण के नियम का जिक्र जो है, द सीक्रेट बुक है जो रांडा बर्न ने किया, कि एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि वस्तु अपनी ओर आकर्षित करती है, यानी कि कोई चीज आपको आकर्षित कर रही है, आपको खींच रही है, और उसके लिए आप भागदौड़ करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं और आप उसकी ओर अपने आप को लगा देते हैं, अपना समय देते हैं, अपनी एनर्जी लगा देते हैं, और फिर वो प्राप्त भी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। लेकिन फिर इसी रहस्य को समझाने के लिए बताया गया कि इस यूनिवर्स में दो तरह की चीजें हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि कल भी जिक्र आया था। अब कोई पॉजिटिव है जो सकारात्मक है, अपने विचारों, अपने थॉट्स, अपनी इच्छाओं और कामनाओं के प्रति तो उसकी पूर्ण हो जाती है, और जो नेगेटिव विचारों में खोया रहता है तो उनकी पूर्ण नहीं होती है। अब ये भी एक रोग बोल दिया गया है लोगों के बीच, और ये ऐसा रोग विद्यमान हो गया है कि हर किसी के ख्याल में कुछ न कुछ नेगेटिव तो आता ही है। अब वो लेके और बैठ जाता है कि अरे उसमें तो लिखा गया था कि सकारात्मक सोच रखनी है, अच्छी सोच रखनी है, अच्छे भाव रखने हैं, और यहां तो गड़बड़ हो गई है। तो लोगों के ऐसे ऐसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण बहुत सारी बीमारियां भी ग्रसित कर गई है कि इसका मतलब कोई काम अगर नहीं हो पाया है, कोई इच्छा पूर्ण नहीं भी हो पाई है, तो हो सकता है कि वो इतना नेगेटिव सोच के और गलत में चला जाए। इसलिए साथियों मित्रों, थोड़ा अब इसको समझना है, इस रहस्य को समझना है कि ठीक है, इस पूरे अस्तित्व में दो ऊर्जाएं फैली हुई हैं, लेकिन उन दो ऊर्जाओं का संबंध भौतिकी यानी कि मैटेरियलिस्ट दुनिया से भी जुड़ा है और स्पिरिचुअल दुनिया से भी जुड़ा है, सूक्ष्मातीत हिस्से से भी जुड़ा है और स्थूल हिस्से से भी जुड़ा है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना है बस। इसलिए अगर इच्छाओं को अगर जानना है, इच्छाओं को अगर आपको पूर्ण करना है, तो सूक्ष्म जगत जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बाह्य दुनिया महत्वपूर्ण है। इसलिए जो आपका सूक्ष्म जो विचारों से संबंध जो जुड़ता है, वो तो पहले तल की कुछ यात्रा है, लेकिन उसी विचारों का जहां निर्माण होता है वह दूसरे तल की यात्रा है, और जहां से ये सब चीजें, विचार भी और सूक्ष्मातीत जो हिस्सा है, जिससे पूरा का पूरा शरीर, मनस और मन के भाव व संकल्प की शक्ति व अवचेतन मन का जो हिस्सा है वो भी उसी रहस्य में शक्ति से जुड़ा है। इसलिए रहस्य में जो शक्ति है वो यूनिवर्स के कारण जो कहा कि ठीक है, जैसा आप भाव करेंगे वैसा आपके चारों तरफ होने लगेगा, वो ठीक है, एक हद तक ठीक है, लेकिन वो कैसे,
पूर्ण होगा, कैसे उसका अरेंजमेंट बनता है, जब तक आप उस रहस्य के अनुभव में ना गुजरे, जब तक उस रहस्य को ना जान ले, जब तक उसको अनुभव ना कर ले, तब तक बात अधूरी है और वो मन मन तक रह जाती है। और जब तक मन मन तक कोई चीज रहती है तब तक गड़बड़ है। जब तक वह आत्मिक तल तक कोई चीज ना पहुंचे तब तक पूर्णता नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उस आत्मिक तल तक पहुंचे, और जिस रूप में भी जो आपकी इच्छा है, मुझे इतना पता है कि अगर आप जैसे उस तल पर पहुंचते हैं, भगवान बुद्ध अगर उस सत्य के मार्ग के लिए निकले थे तो पूर्ण हुई इच्छा। और हो सकता है कि जो उन्होंने ना भी चाहा हो, वो वैभव, वो कीर्ति, वो शौर्य, वह पराक्रम चारों तरफ फैला, ना चाहते हुए फैल गया। उससे बड़ा धनी, उससे बड़ी संपदा, उससे बड़ा ऐश्वर्य चारों तरफ किसके है? इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। इसलिए आप भी उसी धन संपदा के मालिक हैं, आपका भी वही स्वामित्व है। अगर जो भी कोई भी साथी मित्र अगर उसको जान लेता है तो उससे बड़ा ना धन है कोई, ना उससे बड़ा कोई खजाना है, ना उससे बड़ी कोई संपदा है, क्योंकि वही धन वही संपदा आपके शरीर से जुड़ी है, वही धन संपदा आपके मन से जुड़ी है, वही धन संपदा आपके आत्मिक तल से जुड़ी है। इसलिए शारीरिक समस्याओं का निदान भी उसी से जुड़ के होगा और मानसिक समस्याओं का निदान भी उसी से जुड़कर होगा। इसलिए इच्छाओं के पूर्ण का रहस्य भी उसी से जुड़ा है और उससे जुड़ा है एक एक कोशिका का कण आपका, और उसी से जुड़ा है एक एक ब्रह्मांड का कण। इसलिए वह अरेंजमेंट अगर हो रहा है आपके चारों तरफ, तो एक मन मन तक अगर है तो हो सकता है कि जीवन दुखदाई व अधूरा हो। अगर उसके गहरे अगर आप चाहते हैं तो मुझे पता है कि जीवन ऐश्वर्य युक्त होगा। और आप जो कल मैंने एक शब्द दोहराया था, सप्तम शिवम सुंदरम, में आपका प्रवेश होगा। इसलिए इच्छाएं ठीक है, जिस रूप में भी हैं उनको सम्मान दें, लेकिन इस विज्ञान को जानना अति आवश्यक है। ये कह दें कि सीक्रेट रहस्य में है, इससे काम नहीं चलेगा। अनुभव से गुजरना पड़ेगा, और उस अनुभव से गुजरने के लिए आपको अपनी गुण धर्म प्रकृति को जानना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को जानना पड़ेगा। बहुत सौ को तो यही नहीं पता कि मेरी इच्छा क्या है, मेरे भीतर कामना क्या है। उस विज्ञान को पहले जानें और उसके बाद फिर इस विषय से संबंधित यात्रा आगे की है, क्योंकि थोड़े समय में बहुत कुछ जो भी हो सकता वो मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आगे जैसे जैसे आप कुछ लेवलों के कार्यक्रमों में जब चलेंगे तो बहुत सारी चीजें वहां पूर्ण होती हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ इशारा कर रहा हूं कि जो करुणा में जो अस्तित्व है वो उस मन से जुड़ा हुआ अस्तित्व जो आपका संबंध है, और फिर भी उससे जुड़ी हुई इच्छाएं अगर आपकी पूर्ण हो रही है, शुभ है, कल्याणकारी है, अच्छा है। और बहुत से उसी इच्छा के बल पर बहुत कुछ जीवन में कर जाते हैं, और आप कर रहे हैं अपने जीवन में। अब जो भी आपने कर लिया है या जो आप कर रहे हैं या आप आगे करने वाले हैं, तो इस चीज से बस 3 शब्दों को जोड़ दें। जो आप जो भी कुछ करना चाहते हैं, जो भी आप कर रहे हैं, एक उसको प्रेम दें, प्रेम से जोड़ दें। दूसरा, उसके प्रति धन्यवाद से भर जाएं, कृतज्ञता से भर जाएं। और तीसरी चीज महत्वपूर्ण है कि जो जैसा भी हो, जो आप कर रहे हैं, जिस रूप में भी कर रहे हैं, और जैसा भी परिणाम है, जैसा भी रिजल्ट आए, उसको स्वीकार करना है।
ये 3 शब्द महत्वपूर्ण है, प्रेम, कृतज्ञता, धन्यवाद और फिर स्वीकार भाव। अगर ये तीनों आत्मसात हम कर लेते हैं तो फिर जो भी आप कर रहे होते हैं तो काफी कुछ हल हो जाएगा। किसी भी चीज के प्रति वस्तु है या वो जीवंत है, जीवंत के प्रति प्रेम का संबंध नहीं है। बस इतना समझ ले, जीवंत वस्तुओं का जो संबंध है, जो कि अब आजकल तो सभी वस्तुओं को एनर्जी के रूप में माना गया है, अब तो प्रूफ हो चुका है। इसलिए हर प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम से भर जाए, जीवंत जो है उसके प्रति प्रेम से भर जाए, हर किसी के प्रति अभाव और कृतज्ञता से भर जाए और बस स्वीकार करें जो भी आप कर रहे हैं, जैसा ही परिणाम आ रहा है। अब हम उस ध्यान की ओर बढ़े जहां से ये सब चीजें आपके भीतर पैदा हो सकती हैं। इसलिए कोशिश, एक प्रयास है, ठीक है, इशारे तो हुए हैं, लेकिन करना महत्वपूर्ण है। इस ध्यान में रहकर हम उसी गहराई में डूबकर, उस विज्ञान के रहस्य में डूबकर, अपने आप को, स्वयं को देखकर हम उस गहराई में डूबे और आगे बढ़ें और अनुभव से गुजरें। अभी सभी तैयार हो जाए, जो भी साथी मित्र हैं, और अपने कार्य में संलग्न हो जाएं। और आपका कार्य क्या है आप अच्छे से जानते हैं कि नृत्य के लिए तैयार हो जाएं। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद कर लें, कोई आंखें ना खोले, इस प्रार्थना को स्वीकार करें। आंखें बंद कर लें। सभी आंखें बंद कर लें, सभी आंखें बंद कर लें और थोड़ा थोड़ा झूमते हुए शांत मन से, पूरे भाव से सुने। मन की इच्छा पूर्ति के लिए हमारा जन्म न हुआ है। जिसकी जैसी भी है, कुछ भी इच्छा हो सकती है। जैसे 8 अरब लोग हैं, सबकी अपनी अपनी हो सकती है। एक एक पर चर्चा करेंगे तो लाखों अरबों वर्ष लग सकते हैं, तब भी पूर्ण समाधान हो ना हो। इन 2 तलों की इच्छाओं में सब आ जाएगा। एक विज्ञान के तल पर जो भौतिकवाद से जुड़ा है, जिसे विज्ञान का तल कहते हैं। दूसरी अध्यात्म के तल पर, जैसे प्रभु की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अब चाहे वो वस्तु से जुड़ी है या चाहे वो जीवन से जुड़ी, उन दोनों की प्राप्ति के लिए 3 शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी: प्रेम, ज्ञान व कृतज्ञता, धन्यवाद का भाव। शब्दों तक ही सीमित रहे तो चूक हो जाएगी, भूल हो जाएगी। हर वस्तु के प्रति प्रेम व जीवन के प्रति प्रेम और कृतज्ञता से भरना होगा। इसी रहस्य को वैज्ञानिकों व आध्यात्मिक पुरुषों ने उजागर किया। मन के अंदर इच्छा का जन्मना, यानी कोई चीज आपको अपनी ओर आकर्षित कर रही है, इसी को आकर्षण का नियम कहा गया। इस आकर्षण के नियम को राधा वर्ण ने अब इस समय अच्छे से उजागर किया है। इच्छाओं का नियम आकर्षण, आप उसे आकर्षित करते हैं, यह मन का नियम है, या यूं कहीं मन की इच्छा का नियम है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, वैसे ही यह नियम काम करता है। इसी नियम को रहस्यदर्शियों ने, संत ने, ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंगों से अभिव्यक्त किया है। अब इसी रहस्य में डूबने के लिए अब हम इस यात्रा पर निकलें।
एक विधि के द्वारा हम उस रहस्य में डूबे और अब सभी नृत्य में प्रवेश करेंगी, सभी नृत्य में प्रवेश करेंगे। शर्म झिझक छोड़ दें और झूम जाएं, नृत्य में डूब जाएं। बिल्कुल नृत्य में प्रवेश करें, आंखें बंद रहें। अब आंखें कोई न खोले, बस नृत्य में प्रवेश करें, संगीत में डूबते चले जाए, आंखें बंद रहे। इस प्रार्थना को स्वीकार करें। हल्के फुल्के हो गए, बिल्कुल हल्के फुल्के हो गए, आंखें बंद रहें।
एकदम शांत, मौन। तीनों स्थिति, तीनों अवस्था एकदम शांत, एकदम मौन। न शरीर में कहीं तनाव, न मन में कहीं किसी तरह का कोई तनाव। तीसरा तल शुद्धतम तल, एनर्जी, ऊर्जा। बस उसी का रूप, उसी भाव में रहते हुए धीरे से आंखें बंद रही, आंखें कोई न खोले और धीरे से नीचे बैठेंगे। आंखें बंद रही, एक स्थिति, एक अवस्था बना लें। हाथ जोड़ लेंगे। रोगार्थ औषधि प्रयोग मंत्र। आयुधदं विपश्चितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् आभारिषं विश्वभेषजीमस्य तृष्णानि शमयत्। मानसिक शुद्धि मंत्र। पुनन्तु मादेव जनाः पुनन्तु मनोधिया पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमान पुनातु माम् मनसि जीवसि बहुधा गुहावसु मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे वसूनीनो वसुधारा समाना देवी दधातु सु ममनस्य माना देवी दधातु सु ममनस्य माना। हाथ नीचे कर लें और कपाल भाती प्रणाम।
देर मुद्रा लगा लेंगे सभी। कपाल भाती प्राणायाम करते रहें। कुबेर मुद्रा लगा लें। कपाल भाती के 3 स्टेप जो भी रुचिकर आपको लगे उसको करते रहें। सांसों को बाहर फेंकना है। सांसों को बाहर फेंकते जाएं। पेट स्वतः अंदर जाएगा। जैसे जैसे श्वास बाहर फेंकती है, जो हमारा कुंडली, जो ऊर्जा का कुंड है, वो जागृत हो जाता है। सांसों को बाहर फेंकते जाएं। जैसे ऊर्जा जगती है तो धीरे धीरे अगर ऊर्जा गति का रूप ले लेती है, ऊर्जा ऊपर उठनी शुरू हो जाती है और आप और स्वस्थ होने लगते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कपाल भाती प्राणायाम करते जाएं। सांसों को बाहर फेंकते जाएं, फेंकते जाएं, फेंकते जाएं। आंखें बंद रहें। अब आंखें पूरे ध्यान तक नहीं खोलनी है। आंखें बंद रहें। ऊर्जा को महसूस करते रहें। ऊर्जा को महसूस करते रहें। गति देने में सहयोग करती है। रिलैक्स हो जाएं। अब रिलैक्स हो जाएं। ऊर्जा जग चुकी है। अब मुद्रा को छोड़ दें और सामान्य श्वास पर आ जाएं। सहज
सामान्य श्वास है, जो अभी दी जा रही है और छोड़ी जा रही है। सामान्य श्वास है, बस उस सामान्य श्वास के साथ रहें। सहज सामान्य श्वास है, बस उस सामान्य श्वास के साथ। जो ऊर्जा, जो शक्ति आपने महसूस की है, पैरों से उसको निकल जाने देना है। पैरों को टाइट करें, टाइट कर दो बिल्कुल पैरों को। ढीला छोड़ दें, फिर टाइट करें एकदम और ढीला छोड़ दें, फिर टाइट करें, फिर ढीला छोड़ दें। अब हाथों को टाइट करें बिल्कुल, पूरी शक्ति हाथों में। ढीला छोड़ दें, फिर दोबारा से पूरी टाइट कर दें हाथों को, पूरी शक्ति हाथों में। ढीला छोड़ दें, फिर करें, टाइट करें, बिल्कुल टाइट करें, ढीला छोड़ दें। पेट की मसल्स हैं, उनको टाइट करें, बिल्कुल टाइट करें, स्क्वायर दें, बिल्कुल सिकुड़ जाए। ढीला छोड़ दें, फिर करें, टाइट, फिर ढीला छोड़ दें। एक बार और करें, फिर ढीला छोड़ दें। सिर का भाग है, पूरा तंग कर दें सिर को, गर्दन से ऊपर के हिस्से को, दांतों को भींच सकते हैं, बिल्कुल टाइट। ढीला छोड़ दें, फिर करें, पूरी टाइट कर दें, पूरी गर्दन को और पूरे सिर को, दांतों को ढीला छोड़ दें। फिर करें और ढीला छोड़ दें। पूरी बॉडी शक्ति से भर गई है और शांत हो गए हैं आप। पूरी बॉडी एनर्जी से भर गई है, ऊर्जा से भर गई है। अब बहुत सहजता से पूरी बॉडी को ऊर्जा दे रही है। पैरों से, हाथों के द्वारा पूरे भाव से भरते हुए धीरे से ऊपर बढ़ते जाएं और भाव रखें कि पूरी बॉडी स्वस्थ हो रही है, पैर स्वस्थ हो रहे हैं। मेरे स्पर्श से, मेरी दिव्य ऊर्जा से, उस प्रभु उस ब्रह्मांडीय शक्ति से मैं बस माध्यम हूँ।
और वो पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। धीरे धीरे ऊपर ले जाइए, धीरे धीरे, जल्दी ना करें, धीरे 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 ऊर्जा से आप अपने आप को हील कर रहे हैं और पूर्ण स्वस्थ हो रहे हैं। इस कामना से भरते हुए करते जाएं। एक बड़ा सुखदायी अनुभव, बड़ा आनंददायी अनुभव हो रहा है। शायद पहली बार मैं अपने डोरे को उस प्रेम से स्पर्श कर रहा हूं, उस प्रेम से मैं स्पर्श कर रहा हूं जो प्रेम प्रभु का है। उस प्रभु के प्रेम से मैं भर रहा हूं। धीरे धीरे ऊपर तक हार्ट तक आ जाएंगे। जहां आपका हार्ट है, जहां आपका दिल है, धीरे धीरे ऊपर बढ़े। गर्दन है, धीरे 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 महसूस करें उस ऊर्जा को। और ऊपर चेहरे पे धीरे धीरे बड़ा सुंदर, बड़ा कांतिमय चेहरा, बहुत सुंदर कांतिमय चेहरा होता जा रहा है। इस भावना से भर जाए। आंखों को, नासिका को, गालों को, माथे को, पूरे चेहरे को स्पर्श करें। धीरे से सिर पे ले जाए, सिर को, उस ऊर्जा को महसूस करें। गर्म सा होगा शायद सिर, महसूस करो उसे। और धीरे से कानों पे आ जाए, कानों को, और धीरे से बस रिलैक्स हो जाएंगे। धीरे से हाथों को नीचे कर लें। हाथों से करते हुए हाथों पे से हाथ फेरते हुए अब रिलैक्स। और अब सहारा ले लें, सीटों का सहारा ले लें। और एकदम रिलैक्स हो जाए। शरीर बिल्कुल रिलैक्स में है। अब शरीर बिल्कुल एकदम शांत और स्थिर है। अब हलना डुलना न रहे। अभी हिले, अभी अभी हिले, बस एक स्थिति बना लें। लेटना चाहे तो लेट सकते हैं, लेटना चाहे तो लेट सकते हैं।
उसके स्वास्थ्य की कामना हो गई है। इंद्रियों की कामना की भाव दशा उसके स्वास्थ्य से परिपूर्ण हो गई है। अब मन की इच्छाएं हैं, अब पूरे भाव से भरते हुए शरीर के द्वारा भाव जोड़े हैं उस शरीर से कि शरीर पूर्ण स्वस्थ रहे। मेरे जो इंद्रिय वो पूर्ण स्वस्थ रहे। अब मन की इच्छाएं हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, उनको पूर्ण करना है, उनको पूर्ण करना है। अभी उन मन की इच्छाओं को पूर्ण करना है। अब आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं, आप बिल्कुल स्थिर हो गए हैं। सहज श्वास है, सामान्य श्वास है, सहज श्वास हो गई है, सहज श्वास हो गई है। शरीर स्थिर है, सहज श्वास है और मन भी शांत हो गया है। मन भी शांत हो गया है, मन भी शांत हो गया है, मन भी शांत हो गया है। अब मेरी आवाज है बस और आप हैं। मेरी आवाज है और आप हैं। आप मुझे अच्छे से सुन पा रहे हैं। उस आवाज के साथ रहना है, उस आवाज के साथ रहना है। अब भाव से भर जाएं, कल्पना से भर जाएं, कल्पना से भर जाएं और आप एक कमरे में बैठे हैं। कल्पना करें एक कमरे में बैठे हैं, बहुत सुंदर कमरा है, बहुत सुंदर सोफा है जिस पे आप बैठे हैं। उस कल्पना से भर जाएं। देखें कमरा बहुत सुंदर है, सोफा बहुत सुंदर है जिस पे आप बैठे हैं और आप बड़े खुश हैं। आप बैठे हैं और कमरे में आप देख रहे हैं 5 सीढ़ी लगी हुई है। उसी कमरे में आप देख रहे हैं 5 सीढ़ी हैं। आप अच्छे से उनको गिन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं और वहीं एक दरवाजा लगा हुआ है उसी सीढ़ी पे। धीरे से अब आप खड़े हो जाएं और चलें उस सीढ़ी की तरफ। पहली सीढ़ी पे आपका कदम, दूसरी, 3, 4, 5
से दरवाजे को खोलें, धीरे से दरवाजे को खोलें, सामने दृश्य देखें। क्या दिख रहा है? बहुत सुंदर दृश्य है जो आप पाना चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मनोकामना है, उसको आप अगर फिल्म की तरह देखें, जैसे पर्दे पर फिल्म देखते हैं, उसी तरह उस दृश्य को देखें जैसे आप चाहते हैं, जैसे आप पाना चाहते हैं। जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, उसको अच्छे से देखें। बहुत सुनहरे पल हैं आपके जो आप उन दृश्य को देख रहे हैं। बहुत सुंदर नजारा है जो आप देख रहे हैं। खुशी का पल है और वो आप देख रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। ये सब उसी पर्दे पे फिल्म के माफिक उसको देख रहे हैं। देखते रहें। अपने विजन की, संकल्प की कल्पना के द्वारा पूरी फिल्म देखना है। बहुत अच्छे से आप उसको देख रहे हैं। देखते रहें। दोनों तरह की कामनाएं हो सकती हैं। भौतिक कामना भी हो सकती है, आध्यात्मिक कामना भी हो सकती है। देखते रहें, देखते रहें। उसको जिए। जिए उसे। वही वास्तविकता है, वही वास्तविक रूप है आपका। जिए उसे। उस दृश्य के साथ एक हो जाएं।
उसमें डूब जाएं, उसमें लीन हो जाएं। डूबे डूबे डूबे। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। दुनिया में सदा ऊंच कहलाए, बिन सोचे भगवान जिस पर अपना सब लुटाए। लेता चल लुटाता चल, लेता चल लुटाता चल, बढ़े खजाना दिन और रात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ।
सेवा करके जिसने अपना सब कुछ सफल बनाया, उससे ज्यादा और किसी ने ईश्वर से ना पाया। देते समय दाता न पूछे, देते समय दाता न पूछे कभी किसी की जात और पात। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। भर ले झोली तू रत्नों से, भर ले झोली तू रत्नों से, सदा रहे ये तेरे साथ। आज तुझे कुछ देने के लिए बढ़े हैं परम पिता के हाथ। जो ध्यान में रहना चाहते हैं वे ध्यान में रह सकते हैं। कल ठीक समय पर हम उपस्थित रहेंगे। कल का विषय ब्राइट फ्यूचर मेडिटेशन से जुड़ा हुआ है। जिसकी जैसी भी यात्रा चल रही है, जो भी जैसे भी अनुभव हो रहे हैं, संजो के रखें। ओम आनंदम।